दोस्तों, बॉलीवुड से खबरों का आना जारी है और इस वीडियो में हम कुछ नए अपडेट्स लेकर आए हैं। सबसे ताज़ा खबर ये आ रही है कि ऐश्वर्या राय की कार को मुंबई की एक सड़क पर बेस्ट की बस ने टक्कर मार दी है। ये खबर एक पेपराजी ने दी है। अपने इंस्टाग्राम पर उसने वीडियो अपलोड किया और उसके बाद चारों तरफ इस खबर की चर्चा हो रही है। अभी ये फ़िलहाल पता नहीं चला है कि उस कार में ऐश्वर्या राय बच्चन मौजूद थी या नहीं थी जब ये टक्कर हुई। वीडियो में सिर्फ इतना दिख रहा है कि ऐश्वर्या की कार सड़क के बीच में खड़ी है और बेस्ट की बस जो है उसके पीछे है। तो कहा यह जा रहा है कि ये कार अचानक सड़क पर रुक गई थी और पीछे बस आ रही थी, उसने इसको टक्कर मारी है। ऐश्वर्या की ये कार दरअसल लग्जरी कार है जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। मीडिया की रिपोर्ट्स में बताया गया कि 1.49 करोड़ रुपए की ये लग्जरी कार है। इसका नाम है टोयोटा वेलफायर। ऐश्वर्या कारों की शौकीन बताई जाती हैं। उनके पास लगभग आधा दर्जन कारें हैं और लगभग सभी जो हैं वो लग्जरी कार्स हैं। मगर फिलहाल इस कार में कितना डैमेज हुआ है, क्या हुआ है, किस तरह की टक्कर थी, इस तरह का कोई अपडेट सामने नहीं आया है। अगर इसमें कोई ज़रूरी बात लगेगी, कोई अपडेट जो आएगा जिसमें कोई ज़रूरी चीज़ होगी जो आप तक पहुंचाई जानी चाहिए, तो उसको लेकर हम ज़रूर आएंगे। तो ये खबर फिलहाल इतनी ही। एक जो महत्वपूर्ण खबर आज की आ रही है वो फिल्म संतोष को लेकर है। ये फिल्म हिंदी में है मगर ब्रिटेन में बनी है। इस साल जो ऑस्कर्स हुए हैं अभी, इसमें ब्रिटेन ने अपनी तरफ से इस फिल्म को नॉमिनेट किया था। शाहना गोस्वामी इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस है और इस फिल्म में नॉर्थ इंडिया की एक महिला पुलिस की कहानी दिखाई गई। खबर यह है कि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने इंडिया में रिलीज होने से रोक दिया है। हालांकि पूरी तरह से भी इस पर रोक नहीं लगी है सेंसर बोर्ड ने, मगर जिस तरह से इस फिल्म को लेकर चिंता जताते हुए जितने कट्स की डिमांड की है, जो बदलाव इसमें सुझाए हैं, वो बदलाव मेकर्स का कहना है कि किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। और उसकी वजह यह है कि अगर उतने सारे कट्स इस फिल्म में लगा दिए जाते हैं तो ये फिल्म देखने लायक नहीं रह जाएगी। उसका जो असली मकसद है बनाए जाने का, वो ख़त्म हो जाएगा। तो शाहना गोस्वामी ने इस बारे में जो मीडिया में कहा है, जो खबरें आ रही वो बता रही हैं शाहना के अनुसार कि अगर सेंसर के द्वारा सुझाए गए सारे कट्स इसमें लगा दिए जाएं तो फिल्म का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। दरअसल ये फिल्म उत्तर भारत में पुलिस के अत्याचार, दलितों के साथ होने वाला भेदभाव और पिछले कुछ वर्षों में इस्लामोफोबिया किस तरह से तमाम मानसिकता पर लोगों की हावी होता चला गया, ये फिल्म उन सारे मुद्दों को डील करती है। शाहना गोस्वामी इसमें संतोष नाम की एक महिला कांस्टेबल के रोल में है। कहानी यह है कि उनके पति जो पुलिस में होते हैं, एक फायरिंग में उनकी मौत हो जाती है, किसी गुंडे की गोली उनको लग जाती है और उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद कांस्टेबल के रूप में शाहना की भर्ती होती है और वो एक केस की जांच में अपने सीनियर को सहयोग करने लगती। एक दलित लड़की की मौत हो जाती है, कहा जाता है कि ये उसकी हत्या है। और उसके बाद जब इस जांच में शाहना उतरती हैं अपनी सीनियर के साथ में, तो किस तरह से चीज़ें खुलती जाती, दलितों के साथ कैसा भेदभाव होता है, कैसे उन पर अत्याचार होते हैं, पुलिस किस तरह से ब्रूटल टॉर्चर करती है, और इसके साथ ही जो इस्लामोफोबिया है, किस तरह से वो पुलिस में और सोसाइटी में उसको देखा जाता है, किस तरह से उसके असर में जो है पुलिस की जांच आगे बढ़ती है। ये सारी चीज़ें मिलाकर इस कहानी को, संतोष की कहानी को तैयार किया गया है। तो मेकर्स का ये कहना है कि हम उत्तर भारतीय समाज की एक सच्चाई को दिखा रहे हैं, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस पर चिंता जताते हुए इसमें बहुत सारे कट सुझाए। उनका कहना है कि अगर इस फिल्म को आप इंडिया में रिलीज़ करना चाहते हैं तो आपको जो कट्स हमने दिए हैं, या जिनको आप कहिए कि जो बदलाव कहे हैं, तो बदलाव तो कट्स के ही रूप में होते हैं, क्योंकि मेकर एक समय के बाद में उसे चेंज तो कर नहीं सकता है, रीशूट कर नहीं सकता है, क्योंकि लंबा समय हो चुका है। फिल्म कांस फेस्टिवल में इसका प्रीमियर हुआ था पिछले साल और उसके बाद इसकी काफ़ी तारीफ़ हुई। और फिल्म को, जैसे मैंने कहा कि ब्रिटेन ने अपनी ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री भी बनाया था। संध्या सूरी इस फिल्म की डायरेक्टर हैं, उनका भी बयान आया है। वो ब्रिटेन में रहती हैं, तो उन्होंने कहा है कि भाई हमने बहुत कोशिश की कि इस फिल्म को इंडिया में रिलीज़ कर सकें, लेकिन अब जिस तरह की बात सेंसर बोर्ड की तरफ से आ रही, जितने कट्स उन्होंने सुझाए हैं, उनको देखते हुए ये पॉसिबल नहीं लग रहा है कि संतोष को इंडिया में रिलीज़ किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये फिल्म थिएटर्स में नहीं आएगी तो क्या कोई OTT प्लेटफॉर्म इसे इंडिया में लेगा और दिखाएगा? इसके चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि अगर कोई भी कंटेंट जो कि कंट्रोवर्शियल हो और जिसमें इस तरह की बातें आती हो, जिसमें सेक्सुअल हिंसा आती हो, जिसमें ब्रूटैलिटी दिखाई जाती हो, जिसमें जातिगत भेदभाव वगैरह की बात की जाती हो, तो OTT प्लेटफॉर्म भी जो है ऐसे कंटेंट्स को लेने से और इंडिया में दिखाने से बचते हैं। तो इसका यही मतलब निकलता है कि संतोष जो है वो इंडिया के दर्शकों तक उसके पहुंचने के मौके बहुत कम हैं।
अब क्या होगा इसमें आगे ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सोचने वाली बात ज़रूर है कि एक फिल्म जो इंडिया की कहानी को दिखाती है, दुनिया भर में जिसका प्रदर्शन होता है, जो ऑस्कर तक जाती है, वो इंडिया में ही रिलीज़ नहीं हो पाएगी। तीसरी खबर कुणाल कामरा से जुड़ी है। कुणाल कामरा ने जिस तरह से न्यू इंडिया को लेकर एक वीडियो बनाया और उसमें देश के प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री से लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री तक को निशाने पर लिया, उसके बाद उनके खिलाफ बहुत सारी मुहिम तो चली रही है, लेकिन अब टी सीरीज़ ने उनको एक स्ट्राइक भेजी है यूट्यूब पर और उसकी वजह से उनका वो वीडियो जो है ब्लॉक हो गया है। टी सीरीज़ ने उन पर अपने गानों को एक तरीके से चुराने का आरोप लगाया, लेकिन कुणाल कामरा ने इसके जवाब में लिखा है कि मैंने आपके गाने नहीं चुराए हैं, मैंने उनकी पैरोडी बनाई है, मैंने आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी कॉपी नहीं किया है। और कुणाल कामरा ने एक्स पर लिखा है कि पैरोडी बनाना कहीं से भी इलीगल नहीं है, वो किसी भी तरह के कॉपीराइट में नहीं आता है। तो अब उन्होंने लोगों से अपील की कि भाई जितनी जल्दी हो सके इस वीडियो को देखें या इसको स्प्रेड करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसका पूरा वीडियो भले ही नहीं देखा है, मगर टुकड़े टुकड़े में कुणाल कामरा ने जो पैरोडीज़ बनाई हैं वो बहुत सारी सोशल मीडिया में चल रही हैं। कुणाल कामरा ने जो ट्वीट लिखा है उसमें साफ साफ लिखा है टी सीरीज़ के लिए कि भाई आप कठपुतली ना बने। तो उनका साफ ये मतलब है कि टी सीरीज़ ने अपने मन से ये काम नहीं किया है, कहीं ना कहीं से उसके ऊपर दबाव पड़ा है और उसी दबाव में टी सीरीज़ ये काम कर रहा है। तो कुणाल कामरा इस वक्त एकदम सुर्खियों में है। राजनीतिक दल भी उनको लेकर दो हिस्सों में बटे हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग उनके समर्थन में खड़े हैं, कई पार्टियां और कई सारे राजनेता जो हैं वो उनके विरोध में खड़े हैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया की बात करें और यूट्यूब को अगर हम देखें, उनके नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इस वीडियो को लेकर कुणाल कामरा को फाइनेंस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर उन्हें पैसे दे रहे हैं। यूट्यूब पर एक सुपर थैंक्स का ऑप्शन होता है जिसमें अगर आपको किसी का वीडियो पसंद आता है तो आप अपनी तरफ से उसको पैसे भेज सकते हैं, वो उसके अकाउंट में जाते हैं। तो मोटे तौर पर यही देखा जा रहा है कि 200-400 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक लोगों ने कुणाल कामरा को इस वीडियो बनाने के लिए दिए हैं। वो कुणाल कामरा को सपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में उन्हें एक लीगल लड़ाई भी लड़नी पड़े, तो उसके लिए जब उनको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो कुणाल कामरा को लोगों से अपनी लीगल फाइट के लिए फंडिंग लेना चाहिए, मदद मांगना चाहिए। अब इस मामले में आगे क्या होगा फिलहाल पता नहीं, लेकिन मुंबई पुलिस भी उनको 2 समन भेज चुकी हैं, जबकि कुणाल कामरा के वकीलों ने 7 दिन का समय मांगा है। देखते हैं ये विवाद जो है बढ़ता जा रहा है, आने वाले दिनों में किस तरफ जाएगा। पर फिलहाल बॉलीवुड में ये खबरें सुर्खियों में बनी हुई है। और जहाँ तक अगर मेन स्ट्रीम की बात करें तो सलमान खान की फिल्म रिलीज़ होने वाली सिकंदर, उसकी भी ओपनिंग टिकट खिड़की की खुल चुकी है, उस पर भी नज़रें हैं सबकी। जाट को लेकर चर्चा हो रही, सनी देओल की ये फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज़ होगी, इस पर भी काफ़ी बातें हो रही, इससे भी लोगों को उम्मीदें नज़र आ रही। तो खैर इन दोनों फिल्मों को लेकर जो भी अपडेट्स रहेंगे और वो इम्पॉर्टेंट होंगे तो हम ज़रूर आपके पास लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये जो खबरें मैंने आपको बताई इनके बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।